आज हम लोग क्या एक नया पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या ट्रिग्नोमेट्री मेरे पास क्या क्लास 10th का रहेगा ये, और 8.1 का आज क्या चर्चा होगा। इसमें सबसे पहला काम हम लोग क्या करने वाले हैं कि यदि मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या ए बी और क्या सी, और ये यदि मेरे पास 90 डिग्री है तो ये चीज़ तो आप लोगों को पता होगा, या फिर क्या समझ लीजिए 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट मेरे पास क्या हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस इसी को बोला जाता है क्या कर्ण। और एंगल यदि ये मेरे पास थीटा है तो एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, इसी को बोला जाता है क्या लंब, इसको बोल सकते हैं। और ये मेरे पास क्या बेस बोले तो आधार, और हाइपोटेनस को क्या करेंगे स्मॉल h से इंडिकेट करेंगे, इसको क्या स्मॉल b से, और इसको क्या p से इंडिकेट करेंगे। ये चीज समझ में आ गया ना आप लोग को, क्या कि 90 के सामने हमेशा क्या होगा हाइपोटेनस होगा, एंगल के सामने हमेशा क्या परपेंडिकुलर होगा, और बेस मेरे पास क्या ये हो जाएगा। और हम लोग को जब भी राइट एंगल ट्रायंगल रहता है तो एक कंडीशन पता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर कितना एच स्क्वायर, कितना लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना एच स्क्वायर। यदि इसी में मेरे पास क्या एंगल चेंज कर जाएगा, कहने का मतलब क्या है कि यदि मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री और ये मेरे पास थीटा आ जाए एंगल, तब 90 के सामने तो ये होगा, लेकिन एंगल के सामने ये पी मेरे पास हो जाएगा, और इस केस में मेरे पास क्या है बेस ये हो जाएगा। ये साइड मेरे पास क्या है बेस का काम करेगा, और ये मेरे पास क्या परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 90 के सामने ऑलवेज क्या हाइपोटेनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यदि ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है क्या ए बी सी, और ये 90 और ये थीटा, तो मेरे पास ए हो जाएगा क्या P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा H हो जाएगा। हम लोग को क्या करना है 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म क्या पढ़ना है, ठीक है। तो 6 मेरे पास क्या क्या है, यदि हम साइन थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बटा क्या हाइपोटेनस बोले तो P बटा H। कॉस थीटा लिखेंगे कितना आ जाएगा B बटा H। टेन थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा P बटा B आ जाएगा, और साइन का ही रेसिप्रोकल क्या कोसेक होता है कितना h बाय p हो जाएगा। ये सेक थीटा क्या आ जाएगा h बाय b आ जाएगा, और कॉट थीटा कितना आ जाएगा b बाय क्या p। यहां से हम समझ सकते हैं क्या कि साइन थीटा मेरे पास p बट्टा h है, तो कॉसेक थीटा कितना h बट्टा p है। कहने का मतलब क्या है कि यदि हम साइन थीटा और कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि ये p बट्टा h और ये मेरे पास क्या h बट्टा p कैंसिल होगा, कितना 1 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग क्या टेन थीटा और कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी मेरे पास क्या 1 हो जाएगा। इसी तरह क्या है सेक थीटा और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं क्या कि साइन थीटा बराबर कितना 1 बट्टा कॉसेक थीटा, टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं कितना 1 बट्टा कॉट थीटा, और सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बाय क्या कॉस थीटा। ये पार्ट आप लोग क्या याद रखना पड़ेगा बहुत सही तरीका से, तब हम लोग क्या प्रॉब्लम फास्ट में बना सकते हैं। साइन थीटा और इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना 1, टेन कॉट का भी 1 और सेक कॉसेक का भी क्या 1 क्यों, क्योंकि हम लोग को दिख रहा है कि साइन और कॉसेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या 1 आ रहा है, कॉस और सेक को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 आ रहा है, टेन और कॉट को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या मेरे पास 1 आ रहा है। चलिए तो हम लोग निकाल सकते हैं किसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू। ये जब मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लिख सकते हैं क्या एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग क्या कभी भी यूज कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे। चलिए साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है कितना p बट्टा एच, बोले तो p बट्टा एच का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना b बट्टा एच। कहने का मतलब क्या है b बट्टा एच का होल स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम लेंगे कितना एच स्क्वायर हो जाएगा, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से कितना एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना 1,
ये आध रख पाइएगा, आध रखना पड़ेगा। यहां से हम लोग क्या साइन स्क्वायर थीटा का भी लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ न किए, कॉस स्क्वायर को राइट साइड ले गए हैं और यहां से हम लोग क्या कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जरूरत पड़ने पे क्या उसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आया है ये रिजल्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1। इसी प्रकार आप लोग निकाल सकते हैं किसका, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, सेक स्क्वायर थीटा। और कितना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों का क्या निकाल के आप देखिएगा, मेरे पास क्या इतना रिजल्ट आ जाएगा। यहां से हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1 बराबर कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको और भी ब्रेक कीजिए कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोले तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस कितना, टेन थीटा। इसी प्रकार क्या इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। उसको भी हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक कर सकते हैं। चले तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब 8.1 एक्सरसाइज को क्या सॉल्व करने वाले हैं। क्या बोल रहा है इसमें कि कोई एबीसी मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल का बात कर रहा है और बी पे मेरे पास क्या राइट एंगल बन रहा है। कहने का मतलब क्या है कि यदि ये मेरे पास ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है तो बी वर्टेक्स पे क्या 90 डिग्री बन रहा है। और क्वेश्चन में दिया गया ए बी बराबर कितना 24 सेंटीमीटर और बी सी मेरे पास कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो ए सी हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। तो ए सी बराबर क्या लिखेंगे, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर का कितना स्क्वायर रूट, क्योंकि हम लोग यहां से लिखने वाले कितना ए सी स्क्वायर बराबर कितना ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का कितना स्क्वायर होगा। तो इस केस में मेरे पास ए सी बराबर कितना आ जाएगा, बी सी का बोले तो कितना 7 का स्क्वायर और ए बी बोले तो कितना 24 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर कर लीजिए कितना आ जाएगा 25 cm आ जाएगा। अब हम लोग को निकालना है किसका किसका वैल्यू, साइन ए का निकालना है। तो साइन ए भी हम लोग जस्ट पढ़े हैं क्या, परपेंडिकुलर बटा कितना हाइपोटेनस। तो ये एंगल ये है, इसका मतलब क्या जस्ट बीसी मेरे पास अपोजिट साइड है तो वो साइड मेरे पास क्या परपेंडिकुलर का काम करेगा और 90 का सामने वाला हमेशा क्या होगा हाइपोटेनस का काम करेगा। तो इस केस में मेरे पास कितना आ जाएगा 7/25 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करना है, कॉस ये निकालना है। तो कॉस ए बोले तो क्या ए कॉस ये कितना आ जाएगा बेस बटा हाइपोटेनस। तो मेरे पास बेस यहाँ पे दिख रहा है क्या ए बी है, बोले तो 24 बटा हाइपोटेनस। कहने का मतलब क्या ए सी मेरे पास कितना है 25 है। तो इसी तरह आप लोग क्या कीजिएगा साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकाल लीजिएगा। साइन सी कहने का मतलब क्या इस एंगल का बात कर रहा है तो इसमें मेरे पास सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा और 90 के सामने क्या हाइपोटेनस और बीसी मेरे पास क्या है बेस कहलाएगा उस केस में। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई मेरे पास क्या फिगर दिया गया है बुक में, क्या ट्रायंगल पी क्यू आर का बात कर रहा है और क्यू पे मेरे पास क्या है 90 डिग्री है और मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है ये मेरे पास 12 cm है और ये कितना 13 cm है। इसका मतलब क्या ये 5 cm हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे हम लोग क्या पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। पी आर का स्क्वायर बराबर कितना पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का कितना स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे क्यू आर का स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं कितना पी आर का स्क्वायर और माइनस कितना पी क्यू का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर कहने का मतलब क्या है 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर कहने का मतलब कितना 12 का स्क्वायर और ये मेरे पास 169 और ये 144 बोले तो 25 हो जाएगा। ये क्या आ गया क्यू आर का स्क्वायर आ गया। तो यहां से हम लोग क्या क्यू आर निकाल सकते हैं कितना 5 cm। क्यू आर जब मेरे पास आ गया 5 cm, अब हम लोग क्या निकालना है 10p माइनस कोट आर का निकालना है। चलिए देखिए तो 10p मेरे पास क्या हो जाएगा 10p कहने का मतलब क्या है कि दिस एंगल का बात कर रहा है तो 10 है इसका मतलब क्या परपेंडिकुलर बटा बेस निकालना है। तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर बोले तो 5 हो जाएगा और 90 के सामने मेरे पास हाइपोटेनस होगा और एंगल के सामने हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर। तो बेस मेरे पास क्या होगा 12 cm होगा।
ये हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा। अब क्या निकालना है, कॉट आर निकालना है। तो कॉट आर कहने का मतलब क्या है कि दिस एंगल का बात ये कर रहा है। तो कॉट है इसका मतलब क्या है, बेस बट्टा परपेंडिकुलर होगा। तो बेस मेरे पास एंगल के सामने तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस कितना 5 बाय कितना 12 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करना है, tan p माइनस कॉट आर का डिफरेंस निकालना है। तो ये तो आप लोग को दिख रहा है कितना 5/12 माइनस ये भी कितना 5/12, बोले तो 0 आ गया। अगला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, साइन ए का वैल्यू दिया गया, हम लोग क्या निकालना, कॉस ये निकालना और टेन ये निकालना है। तो साइन ए कहने का मतलब क्या है कि ये मेरे पास क्या है परपेंडिकुलर होगा और ये मेरे पास क्या होगा हाइपोटेनस होगा। तो यदि मेरे पास ट्रायंगल ए बी सी है ये, तो क्या हो जाएगा एंगल ये यदि हम ये लेंगे तो मेरे पास कितना ये 3 हो जाएगा और कितना 4 हो जाएगा। बेस हम लोग निकाल सकते हैं कितना, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर माइनस कितना बी सी का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये ए सी का स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर बोले तो 16 माइनस बी सी का स्क्वायर बोले तो 9, ये मेरे पास आ जाएगा कितना 7, ये आ गया ए बी बराबर कितना √7। चलिए अब हम लोग को क्या करना, कॉस ये निकालना है और कितना टेन ये निकालना है। तो कॉस ए कहने का मतलब क्या है, ये एंगल कितना है बेस बटा हाइपोटेनस। तो बेस मेरे पास कितना आ जाएगा √7 बटा कितना हाइपोटेनस कितना 4 हो जाएगा। और इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं टेन ए कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर बटा बेस, तो ये मेरे पास हो जाएगा कितना 3 बाय कितना √7। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, कॉट थीटा का वैल्यू दिया गया और ये दोनों प्रॉब्लम का क्या हम लोग को वैल्यू निकालना है। चलिए तो ये क्या बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कितना साइन थीटा। इसको हम लोग सोच सकते हैं क्या a प्लस बी और ये माइनस बी क्या होता है a प्लस बी और ये माइनस बी बोले तो a स्क्वायर माइनस कितना p स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय, यहां भी वही बात है क्या a प्लस बी और ये माइनस बी बोले तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अभी हम लोग जस्ट पीछे पढ़े हैं क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना साइन स्क्वायर थीटा और कॉस बाय साइन बोले कितना कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा को दिया गया कितना 7/8 दिया गया है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर बोले तो 49 बाय कितना 64। और यही काम आप लोग क्या कीजिएगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कर लीजिएगा।